वंदे मातरम दोस्तों। आज की स्टोरी है द डंकी एंड द डॉग। डंकी मीन्स गधा, एंड मीन्स और, डॉग मीन्स कुत्ता। गधा और कुत्ता की ये स्टोरी है। बहुत ही आनंदपूर्ण स्टोरी है। इस स्टोरी के थ्रू हम लोग इंग्लिश सीखेंगे, रीडिंग सीखेंगे, ग्रामर सीखेंगे, टेंस सीखेंगे, प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। अ वॉशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग। अ मीन्स एक, वॉशरमैन मीन्स धोबी, हैड मीन्स पास था, अ डंकी मीन्स एक गधा, एंड और अ डॉग मीन्स एक कुत्ता। एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। ग्रामर की चीज ये है कि यहाँ पर ये हैड शब्द लगा है, तो जब पास्ट की बात करते हैं उसमें पास था या पास रखते थे तो उसके अर्थ में हैड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर धोबी के पास था, धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था, तो अ वॉशरमैन पास था के अर्थ में हैड लिखेंगे। अ वॉशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग। एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। आगे चलते हैं। Every morning he used to go to the river to wash clothes. Every morning प्रत्येक सुबह या रोज सुबह, he means वह, used to go जाता था, go means जाना होता है, लेकिन जब used to go है तो बोलेंगे जाता था। To the river, to the river नदी, river means नदी। To wash, wash means धोना, clothes means कपड़े। रोज सुबह वह नदी पर जाता था, टू वॉश द क्लोथ्स मतलब कपड़ों को धोने के लिए नदी पर जाता था। अब यहाँ पर ग्रामर की चीज ये है कि अगर ये यूज्ड टू गो लिखा है जिसका अर्थ होता है जाता था, अगर ये यूज्ड टू ना होता तो गो की सेकेंड फॉर्म होती वेंट, लेकिन जब यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मतलब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस तो है, लेकिन जब भी यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग न करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द डंकी कैरीड द लोड ऑफ क्लोथ्स। द डंकी मीन्स गधा, कैरीड मीन्स ले जाता था, कैरीड मीन्स ले जाना और कैरीड मीन्स ले जाता था। द लोड मीन्स बोझ, ऑफ क्लोथ्स मीन्स कपड़ों, ऑफ मने काके की, जो प्रीपोजिशन है ऑफ, इसका अर्थ होता है, ऑफ का अर्थ होता है काके की। टंकी गधा, क्लोथ्स कपड़ों, ऑफ मीन्स का, लोड मीन्स बोझ, कैरिट मीन्स ले जाता था। अब यहाँ पर कैरी की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, कैरिड, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि जब भी किसी कर्ता के साथ, डंकी यहाँ पर कर्ता के रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में है, के साथ जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में वाक्य के अंत में जो अनुवाद करते हैं तो ता था, ती थे, ते थे या आ, इस तरह से अर्थ निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है, गधा कपड़ों का लोड मीन्स बोझ, कैरिट मीन्स ले जाता था। He lived in a shed outside the master's house and the dog used to stay inside the house the whole day long. इसकी हिंदी देखते हैं। ही मीन्स वह, लिव्ड मीन्स रहता था, इन आ शेड, इन मीन्स में, आ मीन्स एक, शेड मीन्स छप्पर में, आउटसाइड बाहर, द मास्टर्स मीन्स, मास्टर मीन्स मालिक, एपॉस्ट्रॉफी इसका अर्थ होता है काके की, मास्टर के, हाउस मीन्स घर, मतलब वह
मास्टर मतलब मालिक के घर के आउटसाइड मीन्स बाहर में, बाहर। ए सेड मीन्स एक छप्पर, इन मीन्स में, लिव्ड मीन्स रहता था। जहां पर मे का अर्थ होता है तो वो इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। एंड द डॉग यूज टू स्टे इनसाइड द हाउस द होल डे लॉन्ग। एंड और द डॉग मीन्स कुत्ता, यूज टू स्टे मीन्स रहता था, इनसाइड मीन्स अंदर, द हाउस मीन्स घर, होल मीन्स होल डे लॉन्ग मीन्स पूरे दिन, होल डे लॉन्ग पूरे दिन या दिन भर भी आप कह सकते हो, दिन भर। कुत्ता दिन भर या पूरे दिन घर के इनसाइड मीन्स अंदर, स्टे मीन्स यूज टू स्टे मीन्स रहता था। यहाँ पर भी वही चीज आ गई कि जब यू पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन जब यूज्ड टू लिखते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अर्थ में वही रहते थे के अर्थ में ही प्रयोग होता है हिंदी में। तो कुत्ता दिन भर घर के अंदर रहता था। इन द इवनिंग शाम को, द डॉग, इवनिंग मीन्स शाम होती है, डॉग मीन्स कुत्ता, यूज टू फील हैप्पी, यूज टू फील हैप्पी, हैप्पी मीन्स प्रसन्न, फील मीन्स महसूस करता था, या कह लीजिए कि यूज टू फील हैप्पी प्रसन्न हो जाता था, खुश हो जाता था या खुश होता था। टू सी देखकर, हिज मास्टर अपने मालिक को। इन द इवनिंग शाम को कुत्ता, हिज मास्टर अपने मालिक को, सी मीन्स देखकर, यूज टू फील हैप्पी खुश हो जाता था। यहाँ पर भी यूज टू का यूज हुआ है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग न करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, लेकिन सेंटेंस आपका पास्ट इंडिफिनिट का ही है। चलिए, लिक हिज मास्टर, लिक यहां से, ही यूज टू लिक हिज मास्टर, ही मीन्स वो, यूज टू लिक मीन्स चाटता था, हिज मास्टर अपने मालिक को, एंड और जंप कूदता था, ऑन हिम मीन्स उस पर, वो अपने मालिक को लिक करता था, मतलब यूज टू लिक चाटता था, और हिम मीन्स उस पर, ऑन मीन्स पर, जब किसी के ऊपर की बात आती है तो ऑन का प्रयोग होता है, जैसे मेज पर, ऑन द टेबल, उस पर, ऑन हिम, तो उस पर जब मीन्स कूदता था। द मास्टर यूज्ड टू, द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स। अब क्या होता था कि जब मास्टर मालिक यूज टू लिफ्ट, लिफ्ट मीन्स उठाना होता है, और यूज टू लिफ्ट मीन्स उठाता था, द डॉग मीन्स कुत्ते को, इन हिज आर्म्स, इन मीन्स में, हिज आर्म्स मीन्स अपनी बाहों में या अपनी गोद में। भाव के आधार पर वैसे तो आर्म्स मीन्स बाहें होती हैं, लेकिन अगर विशेष रूप से इसका अर्थ लिया जाए तो गोद में भी कह सकते हैं। तो मालिक अपनी गोद में या अपनी बाहों में कुत्ते को उठाता था, लिफ्ट मीन्स उठाना होता है। यहाँ पर भी यूज टू का प्रयोग हुआ है तो लिफ्ट की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। एंड और टेक हिम इनसाइड द हाउस, और टेक मीन्स ले जाता था, हिम मीन्स उसे, इनसाइड मीन्स अंदर, द हाउस मीन्स घर, और घर के अंदर ले जाता था। सीइंग दिस द डंकी आल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस। सीइंग दिस, सीइंग मने देखकर, इस मने यह देखकर या इसे देखकर, द डंकी गधा, आल्सो मने भी, वांटेड मीन्स चाहता था, टू लिव मीन्स रहना। जब एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब का प्रयोग होता है तो प्रीपोजिशन, या ये कह लीजिए कि इन्फिनिटिव टू के साथ ही अगली वर्ब को जोड़ा जाता है। वांटेड मीन्स चाहता था, वांट ये एक वर्ब है, और उसके बाद दूसरी वर्ब है लिव, लिव मीन्स रहना, तो टू लिव, इन्फिनिटिव टू के साथ इसको जोड़ा गया है। तो डंकी कुत्ता, आल्सो मीन्स भी, वांटेड मीन्स चाहता था, टू लिव मीन्स रहना, इन मीन्स में, द हाउस मीन्स घर। जब किसी चीज के अंदर की बात हो तो प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होता है, जैसे घर के में, घर में तो घर के अंदर रह रहा है तो इन का प्रयोग हुआ है अंदर के लिए, इन में के लिए। तो कुत्ता घर
में लिव मीन्स रहना, वांटेड मीन्स चाहता था, आल्सो मीन्स भी, सॉरी कुत्ता नहीं, डॉग, डंकी की बात हो रही है। गधा घर में लिव मीन्स रहना चाहता था। आगे देखते हैं। मे बी हो सकता है, मे बी का अर्थ होता है हो सकता है। इफ यदि, आई आल्सो जंप ऑन हिम लाइक द डॉग, इफ यदि, आई मीन्स मैं, आल्सो मीन्स भी, मैं भी, जंप कूदूं, ऑन हिम मीन्स उस पर, लाइक तरह, द डॉग मीन्स कुत्ता, यदि मैं भी कुत्ते की तरह उस पर कूदूं तो ही विल श्योरली लिफ्ट मी टू इन हीज आर्म्स, तो निश्चित रूप से, ही मीन्स वह, विल श्योरली मीन्स निश्चित रूप से, और विल लिफ्ट मीन्स उठा लेगा, मी मीन्स मुझे, टू इन हीज आर्म्स अपनी भुजाओं में, अपनी गोद में, वह अब मुझे, मी मीन्स मुझे, इन हिज आर्म्स अपनी भुजाओं में उठा लेगा। यहाँ पर विल का प्रयोग हुआ है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का, जब किसी कर्ता के साथ सब्जेक्ट साथ विल का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, लिफ्ट मीन्स उठाना फर्स्ट फॉर्म है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो गागेगी के अर्थ में अनुवाद करते हैं, वाक्य के अंत में गागेगी आता है, तो वह हिज आर्म्स अपनी भुजाओं में मुझे, मी मीन्स मुझे, निश्चित रूप से लिफ्ट कर लेगा, उठा लेगा, एंड और कैरी मी इनसाइड द हाउस, एंड और मी मीन्स मुझे, कैरी मीन्स ले जाएगा, इनसाइड मीन्स अंदर, हाउस मीन्स घर, और मुझे घर के अंदर ले जाएगा। द डंकी थॉट, THOUGHT, थॉट मीन्स सोचा, डंकी मीन्स गधे ने, थॉट मीन्स सोचा, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये, थिंक की सेकेंड फॉर्म है थॉट। गधे ने सोचा, द नेक्स्ट इवनिंग, नेक्स्ट मीन्स अगली, इवनिंग मीन्स शाम, द डंकी मीन्स गधा, वेंट मीन्स गया, इनसाइड मीन्स अंदर, द हाउस मीन्स घर, नेक्स्ट इवनिंग अगली सुबह, गधा, डंकी मीन्स गधा, हाउस मीन्स घर के, इनसाइड मीन्स अंदर, वेंट मीन्स गया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जब किसी कर्ता के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। यहाँ पर गो मीन्स जाना होता है और गो की सेकेंड फॉर्म वेंट का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, ही जम्प्ड ऑन हिज मास्टर, उसने अपने मास्टर पर, जंप मीन्स कूद पड़ा, या कह लीजिए कि वह अपने मास्टर पर कूद पड़ा, एंड बिगेन टू लिक हिम, एंड और, बिगिन मीन्स शुरू करना, बिगिन मीन्स शुरू किया, टू लिक मीन्स चाटना, हिम मीन्स उसे चाटना शुरू किया। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी, मास्टर मीन्स मालिक ने, डिड नॉट मीन्स नहीं, लिफ्ट मीन्स उठाया, डंकी मीन्स गधा को, मास्टर ने गधे को नहीं उठाया। यह भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन निगेटिव होने के कारण, मतलब नकारात्मक होने के कारण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं। मतलब नहीं के लिए डिड नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जबकि अगर निगेटिव नहीं होता है तो लिफ्ट की सेकेंड फॉर्म लिफ्टेड हो जाता, लेकिन निगेटिव होने की स्थिति में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग किया गया है। डिड सहायक हेल्पिंग वर्ब है और नॉट नहीं के अर्थ में आता है। तो मास्टर ने डंकी मीन्स गधे को नहीं उठाया। ही टूक टू द शेड, ही मीन्स वह, टूक मीन्स ले गया, ही मीन्स उसे, टू द शेड मीन्स छप्पर में ले गया, वो उसे छप्पर में ले गया। पैटिंग द डंकी, पैटिंग मीन्स थपथपाते हुए, डंकी मीन्स गधे, गधे को थपथपाते हुए। द मास्टर सेड टू हिम, मास्टर मीन्स मालिक ने, सेड मीन्स कहा, टू हिम मीन्स उससे, यू आर नॉट लाइक द डॉग, यू मीन्स तुम, आर नॉट मीन्स नहीं हो, लाइक मीन्स तरह, डॉग मीन्स कुत्ते की तरह, तुम डॉग की तरह नहीं हो। यू आर मच बिगर, यू मीन्स तुम, मच बिगर मीन्स, मच मतलब बहुत, बिगर मीन्स बड़े हो, तुम बहुत बड़े हो, सो इसलिए, ये बिग की आप ये कह सकते हो कि सेकंड डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री है। बिग
3 डिग्रियाँ होती हैं, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो ये बिगर जो है कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत आता है, तुलना के दृष्टिकोण में। तो तुम ज़्यादा बड़े हो या बहुत बड़े हो, सो यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस। सो इसलिए, यू मीन्स तुम, कैन मीन्स सकते हो, नॉट मीन्स नहीं, तुम नहीं सकते हो, कम मीन्स आ, तुम नहीं आ सकते हो, इनसाइड मीन्स अंदर, द हाउस मीन्स घर, तुम घर के अंदर नहीं आ सकते हो। द मास्टर फर्दर एडेड, मास्टर ने, मालिक ने, फर्दर मीन्स आगे, एडेड मीन्स जोड़ा, या कह दीजिए आगे बोला, यू आर आल्सो हैवी, यू मीन्स तुम, आर मीन्स हो, आल्सो मीन्स भी, हैवी मीन्स भारी, तुम भारी भी हो। एंड और सो इसलिए, यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, इसलिए, सो मीन्स इसलिए, यू मीन्स तुम, मस्ट मीन्स चाहिए, नॉट मीन्स नहीं चाहिए, जंप मीन्स कूदना, ऑन मीन्स पर, मी मीन्स मेरे पर, इसलिए तुम्हें मुझ पर नहीं कूदना चाहिए। अब यहाँ पर आन का प्रयोग हुआ है, तो आन माने ऊपर होता है, किसी के ऊपर, जैसे मेज पर, ऑन द टेबल, कुर्सी पर, ऑन द चेयर, उसी तरह मुझ पर, ऑन मी। तो आई कैन लिफ्ट द डॉग, आई मीन्स मैं, कैन लिफ्ट मीन्स उठाना, कैन लिफ्ट मीन्स सकता हूँ, लिफ्ट मीन्स उठा सकता हूँ, द डॉग मीन्स कुत्ते को, मैं कुत्ते को उठा सकता हूँ, बट लेकिन, आई कैन नॉट लिफ्ट यू, लेकिन मैं, यू मीन्स तुम्हें, लिफ्ट मीन्स उठाना, कैन नॉट मीन नहीं सकता, मैं तुम्हें नहीं उठा सकता, बट लेकिन, आई लव यू, मैं तुम्हें, आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम्हें, लव मीन्स प्यार करता हूँ, एज मच एज, उसी तरह से, या उतना ही जितना, आई लव द डॉग, मैं, लव मीन्स प्यार करता हूँ, डॉग मीन्स कुत्ते को, कितना मैं कुत्ते को प्यार करता हूँ। अब यहाँ पर आई बहुवचन कर्ता के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। यहाँ पर आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट, यू मीन्स तुम्हें, मस्ट मीन्स चाहिए, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, तुम्हें समझना चाहिए, दैट की, यू आर डिफरेंट, यू मीन्स तुम, डिफरेंट मीन्स अलग, आर मीन्स हो, तुम अलग हो, मतलब कुत्ते से अलग हो। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, नॉलेजफुल लगी हो, और आपकी सभी समस्याओं का हल हुआ हो, तो आप इस कहानी को, इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद।